देश भर की आंगनवाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री के पास पहुंची आंगनवाड़ी बहनों की मांगे। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेसिकली आपको दो महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण खबर जो कि देश भर की आंगनवाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी है कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी क्या है, उसके संबंध में डिटेल से आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा हमारी आंगनवाड़ी बहनों की जो बेसिक मांगे हैं, मानदेय वृद्धि की मांगे हैं, पेंशन वगैरह की मांगे हैं, वो तमाम मांगे अब केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री जी के पास पहुंच चुकी हैं। उसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण लेटर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। सबसे पहले देश भर की आंगनवाड़ी बहनों के लिए आ रही एक खुशखबरी देखिए। उसके बाद आपको आंगनवाड़ी बहनों की जो मांगे हैं, मानदेय वृद्धि की मांगे हैं, सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग है, पेंशन की मांग है, जो महिला बाल विकास मंत्री जी के पास पहुंची हुई हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से आपको जानकारी एक लेटर के माध्यम से देंगे। लेकिन सबसे पहले इस अच्छी खबर को देखिए। तो किस तरीके से ये पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए अच्छी खबर है, इसको एक तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। यह तस्वीर आप देख पाएंगे, इसमें एक जो है लड़की खड़ी हुई है, महिला कह सकते हैं, बच्ची कह सकते हैं, ये खड़ी हुई है। इनके पीछे देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि यूपीएससी, जैसा कि आप सभी को पता है, जिसके तहत आईएएस अधिकारी बनते हैं, आईआरएस अधिकारी बनते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं। उसके तहत इन्होंने नाम रोशन किया है। बता दें आपको कि आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनकी बेटी है जिन्होंने ये टॉप किया है परीक्षा में, यूपीएससी में टॉप की है, ये उनकी तस्वीर है। आइए पूरी खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि बचपन में सिर से उठ गया था पिता का साया, यानी कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं, लेकिन उसके बावजूद माँ ने उनको पढ़ाया लिखाया और बेटी ने यूपीएससी में टॉप किया है। और टॉप करने के बाद पूरे देश के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर तस्वीर को एक बार फिर से आप देख सकते हैं। आगे बताया गया है कि ये जो यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है, इन्होंने 53वीं रैंक हासिल की है। ये बात है हरियाणा की। हरियाणा के मांजरी गांव में रहने वाली शिवानी पांचाल, जिनका नाम शिवानी पांचाल है, ये हमारी आंगनबाड़ी बहन की बेटी हैं। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 53वीं रैंक हासिल की है। और 53वीं रैंक हासिल करने के बाद न केवल परिवार का नाम, बल्कि पूरे शहर का नाम, पूरे राज्य का नाम और हमारी देश भर की आंगनवाड़ी बहनों का नाम भी रोशन किया है। हालांकि ये सफलताएं दूर से देखने में अच्छी लगती है, इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखना चाहता है। तो आपको बता दें कि ये जो आंगनवाड़ी बहन थी, उनके पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जैसा कि आपने खबर में देखा। तो केवल आंगनवाड़ी बहन ने अपनी मेहनत से, अपने उसे मानदेय में, कम मानदेय में जो है वो अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। बेटी ने भी कड़ी मेहनत की है। अपनी माँ की मेहनत को देखते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए यूपीएससी की परीक्षा में 53वीं रैंक हासिल करते हुए देश का नाम, हमारी आंगनवाड़ी बहनों का नाम रोशन किया है। तो मैं चाहूँगा कि सभी आंगनवाड़ी बहनें, देश भर की आंगनवाड़ी बहनें इस बेटी को, इस बहन को बधाई जरूर दें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से ये खबर दिखाइए, उसके बाद उनको मोटिवेट कीजिए कि आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि एक आंगनवाड़ी बहन की बेटी कर सकती है, तो आप आंगनवाड़ी बहनों की भी बेटियां कर सकती हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को इसी तरीके से शिक्षा दीजिए और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारी आंगनवाड़ी बहन की सफलता अच्छी लगी हो, उनकी बेटी की सफलता अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बहन को बधाई जरूर दें। देश भर की आंगनवाड़ी बहनों की मांगे पहुंची केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री जी के पास। एक तस्वीर आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा होंगे। यह तस्वीर नई दिल्ली की है, जहां पर आप देख पा होंगे इनके हाथ में जो है एक लेटर है। इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, क्या क्या मांगे हैं, कौन कौन से राज्यों के आंगनवाड़ी संगठन के लोग इसमें शामिल हैं, क्या कुछ होने वाला है, आगे की प्लानिंग क्या है, हमारी आंगनवाड़ी बहनें आगे अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से क्या कुछ करने वाली हैं, सब कुछ आपको इस लेटर के माध्यम से डिटेल से जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये लेटर आप देख पा रहे हैं इनके हाथ में। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा शास्त्री भवन नई दिल्ली की यह तस्वीर है, जहाँ पर यह तस्वीर खिंचाई गई है। आइए पूरे लेटर को आपको पढ़कर बताते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्यों के लोग शामिल हैं, संगठन के लोग शामिल हैं, किस तरीके से अपनी बातों को रखा गया है। यह लेटर देख सकते हैं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कृत समिति के द्वारा 5/5/2025 को लिखा गया है, यानी कि इसी महीने की 5 तारीख को लेटर लिखा गया। इसकी प्रति देख सकते हैं केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री को यह लेटर लिखा गया है। इसके अलावा देख सकते हैं कि माननीय सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को भी ये लेटर लिखा गया है। इस तरीके से ये लेटर देख सकते हैं। पहले इसका आप वो देख लीजिए विषय, उसके बाद आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि कौन कौन से राज्यों के संगठन इसमें शामिल होने वाले हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा विषय इसका है पोषण 2.0 के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को टीचार देते वक्त फेस रिकॉग्नाइजेशन प्रणाली में हो रही कठिनाई के संबंध में मांगे मंजूर न होने पर 18/6/2025 यानी कि 18 जून 2025 के दिन देश की आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगी, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगी। इसके आगे की बातें हम आपको पढ़कर बताएं उसके पहले सबसे पहले नीचे चलेंगे। इस लेटर में सबसे नीचे जब आप चलिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा MA पाटिल जी जो कि महाराष्ट्र के संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद नीलम पांडे जी जो कि उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं, वहाँ पर कुमारी गीता जी जो कि बिहार से हैं, बालमुकुंद सिन्हा झारखंड से हैं, अशोक सिंह जो कि झारखंड से हैं, गीतांजलि मौर्य ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। इसके अलावा कमलेश देवी ये कि हरियाणा की हैं, शाहिदा खान राजस्थान, सुभद्रा ठाकुर हिमाचल प्रदेश, रामेश्वरी मिश्राम मध्य प्रदेश, चंपाबेन परमार गुजरात से, सुशीला खत्री उत्तराखंड से, पार्वती यादव छत्तीसगढ़ से, दत्ता देशमुख महाराष्ट्र, रूपा गोगई आसाम, शक्ति एच दिल्ली से, इसके अलावा नंदिनी पांडा उड़ीसा से, जॉली चटर्जी जो है वो कि कोलकाता से। तो इन तमाम प्रदेशों की जो आंगनवाड़ी के संगठन हैं, इन संगठनों के द्वारा एक संयुक्त रूप से ये लेटर लिखा गया है। उसके बाद इसको आंगनवाड़ी कर्मचारी कृत समिति के द्वारा माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी को सौंपा गया है। तो आइए पहले इस लेटर को पढ़कर देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अगर इनमें जो मांगे लिखी गई वो मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 18 जून को देश भर की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, इन तमाम राज्यों की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर करने वाली हैं। आइए अब लेटर में लिखी गई बातों को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि महोदय, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति ने देश के 15 राज्य, यहाँ बताया गया है 15 राज्यों के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधित्व किया है। इसमें कृत समिति की तरफ से हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं, पहली मांग रखी गई है कि जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है उसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम है उसको रद्द किया जाए। इसमें तस्वीरें निकालना, आधार डेटाबेस प्रमाणित करना, KYC करके टीचार वितरण के दौरान जो भी खींची गई तस्वीरें हैं उनका मिलान करना, इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश जो दिया गया है उसमें तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही। बताया गया है कि देश में कुल 13,96,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा में सुधार करना है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच होती है, टीकाकरण होता है, वजन का रिकॉर्ड वगैरह भी रखा जाता है। इसके बाद लिखा गया है 12/11/2024 के पत्र के अनुसार गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, 6 महीने से 3 साल तक के जो बच्चे हैं टीचार देते वक्त प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में यहाँ पर बताया गया है फेस रिकॉग्नाइजेशन माध्यम से जो है वो चीज़ें देने की बात की गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ नीचे दी गई कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन कौन सी कठिनाई आ रही है उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा गया सन 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मोबाइल फ़ोन दिए गए थे, उपलब्ध मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर काम किया जा रहा है, परंतु अधिकतर राज्यों में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को काम करने के लिए कार्यकर्तियों को मोबाइल फ़ोन ही नहीं उपलब्ध कराया गया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। अत्यधिक अल्प मानदेय में काम करने वाली लाखों आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके पास 5G मोबाइल फ़ोन नहीं है और न ही वो मोबाइल फ़ोन खरीद सकती हैं। उनके पुराने और ख़राब मोबाइल फ़ोन के कारण भी कार्यकर्तियों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में काम करने में दिक्कत आ रही है। आगे लिखा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल में उपलब्ध पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करना, स्वतः लाभुकों को हाजिर करना, वजन आदि जो चीज़ें हैं वो सारे काम भरने होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट क्वालिटी का 5G मोबाइल फ़ोन मिलना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उनको पोषण ट्रैकर में काम करने में दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना के तहत बताया गया है कि अधिकतम लाभुकों के पास मोबाइल फ़ोन भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो गरीब तबके के लाभार्थी उनके पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं, जिसकी वजह से जो OTP आता है वो नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद लिखा गया है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत अधिकतम जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो आदिवासी क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद बताया गया है लाभुकों के परिजनों के बैंक खाते की सुरक्षा के कारण जो है OTP देने से मना करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबर अटैक हो रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से लोगों के खाते खाली हो रहे हैं। लोगों से OTP मांग के उनके खाते को खाली किया जाए, इसकी वजह से भी लोग डर रहे हैं और OTP देने से कतरा रहे हैं। इसके अलावा से फेस रिकॉग्नाइजेशन की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो हैं बहुत सारे समय OTP और KYC में लगा देती हैं और बाकी के काम करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, समय से काम नहीं कर पाती हैं, लाभार्थियों को पोषाहार जो है वो समय से नहीं दे पा रही हैं।
हैं। 100% लाभार्थियों के या तो उनके परिजनों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक ही नहीं है, इसकी वजह से भी OTP वगैरह नहीं आ रहे। इस तरीके की तमाम दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर यहाँ पर अपील की गई है कि इन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छे किस्म के मोबाइल फ़ोन दिए जाएं और उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाएं, अन्यथा इस पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को रद्द किया जाए। बताया गया है यहाँ पर देश में एक ही समय में FRS की प्रक्रिया के वक्त जो है सर्वर भी डाउन हो जाता है, क्योंकि सभी जगहों पर एक ही समय में पोषाहार का वितरण भी होता है, तो एक ही साथ काम करने में जो है सर्वर की प्रॉब्लम भी होती है। देश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो है उनके पास 5G मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो उनको मोबाइल फ़ोन देकर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको काम करने का आइडिया भी नहीं है। क्योंकि काफ़ी आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वो पुरानी आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनको नहीं पता होता कि नए युग में 5G के दौर में किस तरीके से कार्य किया जाएगा। तो ये भी मांग यहाँ पर एक रखी जा रही है। इसका लिखा गया देश के लाखों लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो पोषाहार दिया जा रहा है उसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन की वजह से वर्तमान और भविष्य में लाभुकों को आहार मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसको देखते हुए यहाँ पर कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है, यानी कि इस तरीके की मांग की जा रही है। यहाँ पर किया गया है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा पड़ रहा है और काम सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, और काम सही तरीके से नहीं होने की वजह से अधिकारियों का दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से उनको मेंटली टॉर्चर होना पड़ रहा है। इसके अलावा तमाम और भी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं कि इन विषयों के माध्यम से केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री और केंद्रीय सचिव जो हैं महिला बाल विकास विभाग के, उनको ज्ञापन देके चर्चा करने के लिए समय देने की प्रार्थना की गई, यानी कि इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो मानदेय वगैरह की समस्या है, इसके अलावा जो उनको नियमितीकरण की समस्या है, वो समस्याएं भी वहाँ पर रखी जाएंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से जो FRS यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के माध्यम से पोषाहार दिया जा रहा है, उसमें जो दिक्कतें आ रही है आपने ऊपर देखा, लेटर में लिखा गया है, तो उस पर चर्चा करने के लिए जो है केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री जी को लेटर लिखा गया है। अब देखते हैं कि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कब तक जो है इन तमाम संगठनों को समय देती हैं, इन पर चर्चा करती हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए फेस रिकॉग्नाइजेशन में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि किस समिति के पदाधिकारियों को चर्चा करने का समय दें। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मांगों पर चर्चा करने के लिए वक्त अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा गया है 18/6/2025 यानी कि 18 जून 2025 को आंगनवाड़ी कर्मचारी कृत समिति को जंतर मंतर नई दिल्ली में आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा, यानी कि आंदोलन करने के लिए ये लोग बाध्य होंगे। लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय दिया गया है, 5 तारीख को लेटर लिखा गया है और अगली महीने के 18 तारीख तक का समय दिया गया है, तो काफ़ी समय दिया गया है। लगभग 1 महीने 10 दिन 12 दिन 15 दिन का समय दिया गया है। अगर इतने समय के बाद भी महिला बाल विकास मंत्री इन लोगों से चर्चा नहीं करती हैं तो आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसके बारे में यहाँ पर अवगत करा दिया गया है कि 18 जून को जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगी। यहाँ पर आपने देखा कि लगभग देश के कई राज्यों की जो आंगनबाड़ी संगठन है उन लोगों के सिग्नेचर यहाँ पर किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस लेटर को पाने के बाद केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री संगठन को चर्चा करने के लिए समय देंगी? आप अपनी राय हाँ या नहीं में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।